हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 103 है और इसकी डेट है 30 मार्च 2022। आज हम आपकी ज्योग्राफी की बुक चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का रिवीजन वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज आपको पता है क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आपको यहाँ पर हो सकता है मिल भी जाए, कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है, वाई द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव ऑन अर्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है अर्थ के हर एरिया में जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ मेरी रेडीमेड है बट आप समझ लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। और इसके लैटिट्यूड क्या होता है, जो लंबी लंबी जो लाइनें जा रही होती हैं ना, आपने अपनी बुक में देखा होगा लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा 9th क्लास की बुक के, कि लैटिट्यूड क्या होती हैं, लंबी धारियाँ होती हैं, और लॉन्गिट्यूड जो एल्टीट्यूड क्या होता है, जो ऐसे ऐसे होती हैं। तो हमारे को भी जो लेटी हुई धारियाँ हैं, लेटी हुई जो लाइन से उन पर बात नहीं करनी है, तो उसको रब कर देते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड यहाँ पे अमेरिका है मान लीजिए और यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का बहुत फ़र्क पड़ता है एक जगह के टेम्परेचर पे। अब क्यों फ़र्क पड़ता है, टिल्ट की वजह से फ़र्क पड़ता है। टिल्ट का मतलब पता है ना क्या होता है, टिल्ट का मतलब होता है वो जो एक मुड़ा हुआ एरिया होता है ना, जैसे कि अर्थ है ये हमारी, तो मान लो ये अर्थ है तुम्हारी, तो अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक जो मुड़ा हुआ है, ये वाला एक जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, इसको बोलते हैं आपका टिल्ट। ठीक है, तो टिल्ट जो होता है वो हर एरिया का अलग अलग होता है, और हर एरिया का अलग अलग टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, सोलर एनर्जी भी अलग अलग तरीके की रिसीव करते हैं हर एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स व्हेन वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड। मतलब सिंपल सी बात है, जब तुम नॉर्मल से पहाड़ी मैदानी इलाके से यानी कि दिल्ली के एरिया से किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो तो क्या होता है, पहाड़ी इलाके में यहाँ हायर एल्टीट्यूड में जाते हो, काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया में जाते हो, तो क्या होता है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो डेंस होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो यही होता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज द पीपल ऑफ दिल्ली लाइक टू गो ड्यूरिंग द समर टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि गर्मियों के सीज़न में दिल्ली वगैरह के लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं। यार अपने आप को देख के बताओ, आप लोग कहाँ जाओगे जब आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है भाई, मौसम कैसा भी, गर्मी कितने भी पड़ रही हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रात के टाइम पे मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, इवन इतना ठंडा हो जाता है कि आपको जैकेट तक पहननी पड़ती है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है ये जुलाई के सीज़न का, जुलाई मंथ में काफ़ी अच्छी ठंड रहती है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वट आर द जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो जेट स्ट्रीम क्या होती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। जेट स्ट्रीम आर हाई वेलोसिटी वेस्टर्ली विंड्स। देखो बहुत तेज़ी से वेस्टर्न एरिया से आने वाली जो हवाएं होती हैं उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। द वेस्टली फ्लो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब क्योंकि नॉर्थ की तरफ से वेस्ट की तरफ से आती हैं ये हवाएं, तो वेस्ट के आसपास का नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पूरा रीजन होता है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम अफेक्ट द टेम्परेचर एंड द प्रिसिपिटेशन। भाई देखो ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं प्रिसिपिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्रिसिपिटेशन मतलब जो वर्षण होता है, आसपास की बारिश जो होती है, समझ सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, प्लस टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इंडिया का ही नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी क्लाइमेट होता है हर कंट्री का, वो किस बेस पे डिसाइड होता है, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब तो अगर पेपर में मान लीजिए वो ये बोल दे कि विच फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ नेशन या ऑफ अ कंट्री, तो आपको तब भी यही पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई वो अर्थ के कौन से एल्टीट्यूड में है, कौन से लैटिट्यूड में है। ठीक है, रिलीफ फीचर क्या है उसके, प्लस ओशियन से वो कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, और समुद्र से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ऊंचाई और दूरी दोनों मैटर करती है क्लाइमेटिकल कंडीशन के लिए। अब देखो जैसे हम लोग जब सर्दियों के टाइम पे कंबल में ओढ़ के सोते हैं, मुंबई वगैरह के लोग तब भी फ़ैन चला के सोते हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र के पास रहते हैं, और सी के पास रहने की वजह से ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ती है,
है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। इवन कई बार तो मुंबई वगैरह के लोग कूलर तक भी नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हाईलाइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। ये देखो हमने ना लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ना बार बार रिपीट करते रहते हैं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि इंडिया में कब से कब तक होता है आपका कोल्ड सीज़न? फरवरी में होता है, दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है और नवंबर के एंड में शुरू होने लग जाता है, मिड नवंबर में स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, दिन जो है होते हैं इस टाइम पे गर्म होते हैं, नाइट जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और नाइट लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है इस टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है यार, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तभी तो ठंड आएगी, है ना। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा तो क्या ठंड आएगी? गर्मी आएगी, तो अंडरस्टूडेबल है ना। द कोल्ड सीजन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ द ड्राई सीजन। और कई बार क्या होता है, कोल्ड सीजन भाई ड्राई वाला सीजन होता है। आप लोग अपने घर में भी देखो सर्दियों के टाइम पे क्या खरीदते होगे? लोशन खरीदते होगे। क्यों? क्योंकि स्किन ड्राई होती है। तो सिमिलरली वही चीज़ें हैं यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होती है अगर होती है इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग दिस टाइम, दी रिजल्ट इन रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर्स। अब बारिश जो होती है सर्दियों वाली वो कैसे होती है भाई? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है और कोई रीज़न नहीं है उसका। ठीक है, तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल रही होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, कमेंट करके मुझे भी बताना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।